नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कुछ दिन पहले सरकार ने अग्नि स्कीम का ऐलान किया था, जिसके बाद से देश के कई हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी। सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन की आग है वो बिहार में देखने को मिल रही है। यहां 15 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सरकार का इस योजना को लॉन्च करने का मकसद था कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश की डिफेंस शक्ति बढ़ेगी। लेकिन युवा इसको लेकर के देश भर में उग्र हैं और जिसके चलते विरोध प्रदर्शन और हिंसक देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने पहले अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल की थी, लेकिन कोरोना कारणों के चलते इसमें 2 साल बढ़ा दिया गया, यानी कि अब आयु सीमा 21 साल से बढ़ा करके 23 साल कर दी गई है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार सरकार की इस योजना के खिलाफ किसान और किसने युवाओं को भड़काया है और किसने प्रदर्शन के लिए भीड़ को उग्र किया। क्या ये कोई साजिश है जिसके अंजाम दिया जा रहा है? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या ये प्रदर्शन करने वाले लोग, यात्रियों से भरी ट्रेनों में आग लगाने वाले लोग, जनता की जान से खिलवाड़ करने वाले लोग सच्चे देशभक्त हो सकते हैं? क्या यह अग्निवीर कहलाने के लायक है? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ योजना के तहत जिन युवाओं को अग्निवीर बनाने की प्लानिंग सरकार कर रही थी, उनके हाथ में अंगारे कहां से आ गए, इस पर जांच चल रही है। और जो बड़ा नुकसान पहुंचाया गया उपद्रवियों की तरफ से, इन युवाओं के हाथ में जब अंगार आए तो उन्होंने अंगारों से ट्रेनों को शोलों में तब्दील कर दिया। बिहार की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जहां नुकसान की खबर इस समय है और बिहार में हम मौजूद हैं। आप देखिए मेरे ठीक इस तरफ ये रेलवे यार्ड में खड़ी हुई ट्रेन है। ट्रेन को देखकर पहचान पाना बेहद मुश्किल है कि ये कौन सी ट्रेन है और किस रूट पर जा रही थी, लेकिन बिहार में इसे रेलवे स्टेशन पर पटना के पास आग के हवाले कर दिया गया। हजारों उपद्रवी आए और उन्होंने इस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। न सिर्फ आग लगाई गई बल्कि बोगियों में तोड़फोड़ भी की गई। आप सामने देखेंगे, आपको शीशे नजर आएंगे उस बोगी के जो पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। और जो यात्री इन ट्रेनों में मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान जो है वो बचाई। आखिरकार इन शोलों के पीछे, पर्दे के पीछे साजिश किसकी है, इस पर जो जांच है वो लगातार चल रही है। और ना सिर्फ इस एक ट्रेन को बल्कि ऐसी कई ट्रेनों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से रेलवे को अरबों रुपए का जो नुकसान है वो हुआ है, जो बताया जा रहा है। आप इस ट्रेन के भीतर की तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से अंदर राख के ढेर में सब कुछ तब्दील हो चुका है और जो उपद्रवी थे वो फरार होने में भी कामयाब हो गए। हालांकि सिर्फ दर्जन या 2 दर्जन के आसपास की गिरफ्तारी जो है पटना में की गई है, जो हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन बाकी के हजारों उपद्रवी कहां हैं, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि उनकी तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। ये जो स्टेशन है दानापुर के पास का रेलवे ट्रैक है, यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही आपको दिखाएं तो कुछ आगे इंजन जो है कुछ खड़े हुए हैं, उनमें भी तोड़फोड़ जो है वो कर दी गई। और सूरत हाल देखकर, आप इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, बल्कि मैं तो ये कहूं कि साजिश है, वो की गई थी। अब देखना यह है कि इस मामले में आखिरकार मुख्य गिरफ्तारी कब तक होती है, जिससे ये पता चल पाए कि अग्निपथ योजना के नाम पर, उसके विरोध के नाम पर आखिरकार ये आग वाली साजिश किसने की। बिहार में कैमरामैन जीतू के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है।
पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। ये देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। एक इतना एनरिच करेगा, इससे देश की फायदा ही होगी और देश की जो बदलाव के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। और अब आपको 5 ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो कि प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जौनपुर उत्तर प्रदेश में कैसे बसों में आग लगाई गई, जहानाबाद बिहार में भी ठीक इसी तरीके से बसों और ट्रकों में आग लगाई गई। और साथ ही यहाँ कई ऐसे जगह बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे चंदौली बिहार में छपरा और कानपुर दानापुर बिहार में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च जगह जगह पर किए जा रहे हैं। मुस्तैदी के साथ पुलिस टीमों को तैनात भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो उपद्रवियों का उपद्रव है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार जो युवा अपने आप को सेना भर्ती के लिए सक्षम बता रहे थे, कल तक देश की रक्षा करने की बात कर रहे थे, आज वही युवा सड़कों पर है और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। लेकिन क्या विरोध जाहिर करने का ये तरीका सही है? कितना सही इसे ठहराया जा सकता है, ये अपने आप में एक बेहद अहम सवाल है। और अग्निपथ पर छिड़े इस घमासान के बीच पूर्व सैनिक का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आपके अपने पैसे से आप डिप्लोमा लेके आते हैं, स्किलनेस लाते हैं। यहां तो आपको पब्लिक के पैसे से आपको पूरा चीजें ठीक की जा रही हैं और जो आपको मिल रहा है वो आप बाहर आके आप खुद इसको फील करेंगे कि यार जो सर्टिफिकेट, जो पेपर्स मिलेंगे आपको, उसकी कितनी वैल्यू है। आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसके पेपर जब आप रिटायर होकर जब आता है, उसकी चीजें जो उसने फौज में करके आए, वो सीखा रहता है, वो चीजें उसको काम आएंगे आगे जाके सर्विस में। तो मेरा कहने का मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा भी जज्बा है, 1% भी जज्बा है, वो इस टाइप की हरकत नहीं कर सकता और बड़ा दुखद है। मैं देख रहा हूँ इस तरह से, मतलब चलो हर किसी को अपना मतलब अधिकार पक्ष रखने का अधिकार है, जिसमें कि ये सरकार भी अपनी मतलब उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा सोचा है, लेकिन युवाओं को थोड़ा गलत लग रहा है, या तो उनको पूरी जानकारी नहीं है, तो कुछ उसमें मतलब अच्छा भी है बुरा भी है, मतलब उसमें हिंसा हो रही है उसका किस तरह से। लेकिन ये हिंसा हो रही है, ये कोई समाधान नहीं है। इनको क्या है, ये नौजवान हमारे भारत के, इनको मतलब अपनी आवेदन करके मतलब सरकार के समक्ष रखना चाहिए, उसका कुछ हल निकाल सकें। लेकिन इस प्रकार से मतलब ये हिंसा हो रही है, ये कोई समस्या का हल नहीं है। इसमें ये तोड़ फोड़, गाड़ियां जलाई जा रही हैं ट्रेन में, मतलब तो पब्लिक ही परेशान हो रही है, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। आपके अपने पैसे से आप डिप्लोमा लेके आते। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। यूके देवनाथ जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ है और साथ ही हमारे साथ कर्नल है संतपाल राघव जी, रिटायर्ड है, और साथ हमारे एक देशभक्त भी जुड़ रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर कुंदन चंद्रावत है। तो सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इंटर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यूके देवनाथ जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे में मैं आपसे ही सबसे पहले समझना चाहूंगी कि क्या अग्निपथ को लेकर के जिस तरीके से विवाद हो रहा है, चलिए ठीक, माफी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि यूके देवनाथ जी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अखिलेंदु अपराज्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी सेना के हैं, और सबसे पहला सवाल मैं उन्हीं से लेना चाहूंगी। फिर अखिलेंदु जी, देखिए जिस तरीके से बवाल हम अग्निपथ स्कीम को लेकर के देख रहे हैं, युवाओं में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है, आखिर ये उबाल क्यों? क्या जागरूकता की कमी युवाओं के बीच में देखी जा रही है, इस वजह से है? देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ जी। 1969 से 74 तक मैंने एट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर सेना में भाग लिया है। 1971 की जंग में भी भाग लिया है। इसके बाद मैं प्रशासनिक सेवा में आ गया। मेरा लंबा समय प्रशासनिक सेवा में बीता
और अब एक नागरिक हूँ। मैं तीनों की हैसियत से, एक पूर्व सैनिक की हैसियत से, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक नागरिक हैसियत से बताऊंगा कि जो योजना है ये अगर जो रेगुलर भर्ती हो रही है उसके साथ चलती रहती तो विरोध नहीं होता है। लोगों को वैसे जा रहा है 2 साल से आपने सेना में रेगुलर भर्ती बंद कर दी है और अब इस शॉर्टकट से 4 साल की भर्ती कर रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है। ये योजना का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जाए कि रेगुलर भर्ती क्यों बंद कर दी है। अगर रेगुलर भर्ती बंद नहीं की होती और युवक लोग देखते कि फिर से उनको रेगुलर पोस्टिंग मिलेगी, रेगुलर रिक्रूटमेंट होगा, प्रमोशन होगा, एनसीओ जेसीओ बनेंगे तो विरोध नहीं करते। अब उनको लग रहा है कि सरकार खर्च बचाने के लिए केवल ये सब बातें कर रही है। तो ये क्लियर करना चाहिए सरकार को, क्या रेगुलर भर्ती बंद करने जा रहे, नहीं कर जा रहे। एक और उदाहरण दूं मैं, मान ऑफिसर्स के लिए सेना में 2 तरीके हैं, एक रेगुलर ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे शॉर्ट सर्विस या ईसी ऑफिसर्स होते थे। ये इस तरह से है कि आप रेगुलर तो ऑफिसर्स को बंद कर दें और शॉर्ट सर्विस वालों को ले लें तो विरोध होगा। आज जो अधिकारी समर्थन कर रहे हैं वही कल इसका विरोध करेंगे अगर इस तरह ऑफिसर्स के साथ कर दें। तो मेरा कहना है कि पहले ये क्लियर किया जाए कि जो रेगुलर भर्ती है सेना की वो बंद नहीं होगी, उसके साथ साथ ही अतिरिक्त है तब तो स्वागत है। अदरवाइज इसका तो मैं भी एक सैनिक के नागरिक विरोध करता हूँ। ये क्या स्टेट सेना क्या लाभ होने वाला है, 4 साल में क्या करेंगे। और दूसरा मैं बताऊं, एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत, नागरिक की हैसियत से ये कह रहे हैं कि इसके बाद जब वहां से आएंगे रिटायर होके सिविल सर्विस कुछ नहीं मिलेगा। मैं उदाहरण दूं, यहाँ ग्वालियर में, यहाँ मध्य प्रदेश में पुलिस में भूतपूर्व सैनिकों को लिया जाता था, वो रिजर्वेशन बंद कर दिया है। बेचारे सैनिक 1 महीने तक यहाँ पूर्व सैनिक हड़ताल पर धरने में बैठे, किसी ने नहीं सुना हुआ है। तो ये दुर्गत होने वाली है, इसलिए सरकार झूठे आश्वासन नहीं दे, उनको कन्विंस करे लोगों को कि रेगुलर भर्ती बंद होने वाली नहीं है, वो भी चलेगी और साथ साथ ये भी चलेगी, तब तो योजना ठीक है। अदरवाइज ये योजना इसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन हाँ, जिस तरह इसका विरोध हो रहा है हिंसक रूप से, उसका भी विरोध करता हूँ। तोड़ फोड़ से आग लगाने से कुछ होने वाला नहीं, बैठ के बात करना चाहिए। सरकार को सभी दलों से बात करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए साजिश है। हर जगह हर बात में साजिश नहीं होती है, विरोध करना प्रजातांत्रिक अधिकार है और अपने अधिकारों के लिए अगर जो कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं तो इसका समर्थन करता हूँ। चलिए ठीक, आपके पास लौटूंगी। सतपाल राघव जी हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल भी जुड़े हुए हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे सतपाल जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके का माहौल हम अभी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में भी देख रहे हैं, ऐसे में एक अहम सवाल ये भी बन जाता है, जो 4 साल की नियम तय की गई है कि 4 साल तक ही सिर्फ सेवा की जा सकेगी देश की, लेकिन उसके बाद से अन्य सरकारी नौकरियों में या फिर अन्य तरीके से पुलिस भर्ती में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें उनमें शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या आप इसे उचित ठहराएंगे? आपके अनुसार क्या ये वाकई शिद्दत से ये जवान देश की सेवा कर सकेंगे जो पहले से पूर्णकालिक तौर पर सेना रहे हैं और अब जो 4 सालों के लिए सिर्फ सेना में भर्ती होगा? जी देखिए, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राइट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से जो रिक्रूटमेंट थी फोर्सेस में, उसका रिफॉर्म्स आते रहे हैं रेगुलर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रिफॉर्म्स आए, सिर्फ एक लाल कुर्ती देते थे, वही अपना खाना पीना खुद अपने हाथ से बनाते थे। फिर उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आवश्यकता आई तो उनके लिए फूड, अकोमोडेशन, सारी रेडीमेड चीजें बनाई। तो एक रिफॉर्म आया, पेंशन दी, और अच्छी जो है जिन्होंने लड़ाई जीती और जिन्होंने वो दिया, वो उस टाइम पे जिन्होंने शहीद भी हुए और जिन्होंने ब्रिटिश के लिए जीता, उनको काफी एम्यूलमेंट्स मिले, काफी लैंड मिली, दे आर द आइकॉन, और उनको जागीर भी मिली, उनको मतलब काफी कुछ दिया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पूरे देश को ये समझना चाहिए कि ये एक रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है, आज इसकी एक आवश्यकता है। यस, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? नंबर 1, आज जो हमारे दुश्मन देश है चाइना, आप उसकी टेक्नोलॉजी देखिएगा, जो उसका वेपन सिस्टम है, जो उसका जितने भी जल, थल और नभ, वो टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे है। तो आज हमें जो युवक चाहिए वो यंग एज प्रोफाइल के लिए चाहिए और टेक्निकल जो आईटीआई लड़के हैं वो चाहिए। मैं बताता हूं, साथ सेना में भी रहे हैं और हम एक ड्राइवर को भी वहां से ट्रेन करते हैं। हर
बंदे को ट्रेन करते हैं। तो वो ट्रेनिंग ड्राइवर से लेके फिटर से लेके, क्योंकि आप देखेंगे कोई सिविल में हम अपना इक्विपमेंट, चाहे वो पानी का जहाज है, चाहे वो हवाई जहाज है, चाहे टैंक है, अस्टनरी है, तो वो हम लोग उनको ट्रेंड करते हैं और विषम परिस्थितियों में ट्रेंड होते हैं। तो इसको कट शॉर्ट करके टेक्नोलॉजिकल जो ITI लड़के हैं उनको मैक्सिमम लिया जाएगा और उनको 25% जो उसमें एक कंपटीशन है उसमें रखे जाएंगे। यस, लेकिन संतपाल जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो 25% का जिक्र अभी आपने कर दिया, बाकी के 75% जो युवा है उन युवाओं का क्या होगा? जी, मैं आता हूं। देखिए, उन युवाओं को भी, अगर वो जो युवा हैं, आर्मी हमेशा कंपटीशन बेस पे चलती है, 450 अफसर पास आउट होते हैं और सबका वही कैलिबर, वही ये होता है, लेकिन चीफ एक बनता है। मैं ये बताता हूं कि आर्मी में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है, चाहे वो नीचे के लेवल का सूबेदार मेजर एक बनता है और चीफ हमारा एक बनते हैं, तो ये कंपटीशन जो है रहेगा। लेकिन यस, देखो, इसमें जो अभी गवर्नमेंट ने एज बढ़ाई है, 10% पैरामिलिट्री में दिया है, कॉर्पोरेट ने भी दिया है। शुरू में हर चीजों में प्रॉब्लम आती है। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपके सामने। जो शॉर्ट सर्विस अफसर 5 साल के लिए दिए जाते थे, उनको भी कोई सुविधा नहीं दी जाती। वो 5 साल के बाद, और उस समय 90 तक के दशक तक उनके पास में कोई एवेन्यू नहीं था, सिर्फ कोई PSU में सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई रिजर्वेशन नहीं था, या कोई 5 स्टार होटल में ये हमारे, और उनका 25% ही सिलेक्शन होता था। 100 अगर पास आउट हुए हैं तो 75 जो है हर 6 मंथ के बाद में वो घर आएंगे, उनको कोई आती थी। तो लेकिन आज उसमें भी सुधार आया है, 5 से 14 साल हो गया, 5 से पहले 10 हुआ, 10 से फिर 14 हुआ। तो ये स्कीम अभी रोल आउट हो रही है। इसके इसमें जब ग्राउंड में आएगी, कुछ खामियां हैं, कमांडिंग ऑफिसर उनकी रिपोर्ट देते हैं, फॉर्मेशन देती है, आर्मी चीफ लेते हैं, गवर्नमेंट से सैंक्शन लेते हैं, उनको बताया जाता है। मैं ऑफिसरों के भी 12 एंट्री है आज इंडक्शन होने में। इंडक्शन जब होता है, आज देश के अंदर जो है, कोई NDA से है, कोई आर्मी कैडेट कॉलेज से है, कोई शॉर्ट सर्विस से है, कोई क्वार्टर मास्टर से है, कोई स्पेशलिस्ट है, तो ये एक एंट्री और रिफॉर्म सिस्टम है। या मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उनके लिए जो रेस्ट ऑफ द लोग हैं जिनका हो पा रहा 75 को, उनको एक जैसे कोर्स भी दे रहे हैं, डिग्री भी दे रहे हैं, उनका जैसे अभी 10% रिजर्वेशन दिया है, और भी स्टेट गवर्नमेंट को उनको एक दिल बड़ा रखना चाहिए। एक ट्रेनिंग मैन पावर आ रही है आपके पास, आपकी ट्रेनिंग में खर्चा कम है, डिसिप्लिन है, लॉयल है। और दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, चलिए ठीक संतपाल जी, चलिए ठीक। हमारे साथ डॉक्टर कुंदन चंद्रावत भी जुड़े हुए देशभक्त हैं। आपसे भी जानना हम चाहेंगे कि क्या 4 साल के लिए जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है, सेना भर्ती में की जा रही है, और इसके हिसाब से युवाओं को ये लग रहा है कि आखिर 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, उनका भविष्य कहाँ है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये स्कीम आपके अनुसार बिल्कुल ठीक है, या अभी भी इसमें कुछ खामियां हैं जिनको सुधारा जाना चाहिए? वंदे मातरम। सभी सैन्य अधिकारियों को और इनके योगदान को मैं नमन करता हूं, और बड़ा ही सारगर्भित बताया गया है टेक्निकल तरीके से, उसका सम्मान भी करता हूं। लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक शहरी होने के नाते और एक टैक्सपेयर होने के नाते आज जो कुछ मैं देख रहा हूं इस देश में कि एक विध्वंस मचा हुआ है, सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, जनमानस को भी हानि पहुंचाई जा रही है, तो ये ठीक नहीं है। हम सेना का और सैनिकों का सम्मान हृदय से करते हैं, हृदय से करते ही नहीं है, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि उनकी बंदूकें जब वहाँ पे तली रहती हैं बॉर्डरों पे, तभी हमारा परिवार सुख चैन से सो पाता है। इसके अंदर जो अग्निवीर योजना सरकार ने लागू करी है, इसमें कहीं कोई त्रुटि हुई है। इसके पहले ट्रायल के तौर पे इसको जो एकेडमियाँ चल रही है, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ से ये रिक्रूट शिक्षित होते हैं, वहाँ से इनको पहले
इनसे राय ली जानी थी कि इस तरह की स्कीम लागू करने जा रही है सरकार, क्या उसमें इन लोगों का कोई विरोध है, तो इसका जो आने वाला समय में जो विरोध हमने कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी चूक की है कि इनको हमने विश्वास में नहीं लिया। इसी प्रकार की चूक हमने अन्य जो है कानून है उसमें भी देखने को मिली है। जो सीएए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो या फिर किसान आंदोलन का मामला हो, ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो इस तरह की विरोध हमें देखने को मिलते हैं, इसके विरोध आ क्यों रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इसमें गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारा जाना चाहिए। और इस देश के जो युवा वीर हैं, युवा सैनिक हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस देश में 2 करोड़ 80 लाख नौकरियां हैं टोटल। अगर हम सारे नौकरियों को जोड़ लें जो स्थायी सेवा में मानी जाती है, सामाजिक सुरक्षा और पारिवारिक सुरक्षा का दायित्व हर व्यक्ति का है, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में संसाधन सीमित है, सभी को स्थायी नौकरी नहीं दी जा सकती। इसलिए जो 2 करोड़ 60 लाख नौकरियां हैं उसी में हम सब समाहित हैं। इसलिए जो शॉर्ट टर्म कमीशन है या प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें भी हमें हमारा भविष्य तलाशना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं। ठीक, मैं आपसे एक पहला फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि समय का जरा सा अभाव है डॉक्टर कुंदन जी, उसके बाद से अपने दोनों मेहमानों के पास भी जाना है। चलिए ठीक जी हाँ बताइए। आपका एक फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगी इसी पर, और उसके बाद क्योंकि मुझे दोनों मेहमानों के पास भी जाना है, समय का अभाव है। जी नहीं, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ इस देश के युवाओं से कि अपने देश की युवा शक्ति को, अपने युवा जोश को और अपनी जो देशभक्ति है, मातृभक्ति है, उसको संजो कर रखें। ये देश आपके लिए है, देश के लिए आप हैं। इस देश की किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं और इस देश की जो सरकार की जो योजना है उसका सम्मान करें और देश की सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक है, एक बार फिर से सैन्य अधिकारी हमारे साथ भी जो बने हुए हैं, अखिलेंदु आचार्य जी, आपसे एक फाइनल रिएक्शन चाहूंगी। ये अंत मेरा कहना ये है कि अगर रेगुलर भर्ती को बंद करके अग्निपथ योजना चलेगी तो इसको कोई नहीं मानेगा, युवा नहीं मानेंगे। दोनों योजनाएं चलना चाहिए, तभी इसका स्वागत होगा। अन्यथा कोई भी रोक ले, हम लोग कितना समझाएं, कितने अपील करें, लोगों को देखें 4 साल बाद क्या करेंगे वो। अभी भी 35-40 साल के बाद घर बैठते हैं, 35-40 साल के बाद बैठते हैं तो उतना नहीं, लेकिन इनका तो पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। इसलिए ये इस पर विचार करना चाहिए, योजना को वापस लेना चाहिए। जी संतपाल जी, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। जी देखिए, सिस्टम जब आएगा उसके अंदर जो खामियां होंगी, जो कमियां होंगी, उसको आर्मी इट इज वेरी सेंसिटिव। नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस फोर्सेस जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं और इसके ऊपर स्टडी चल रही है और उसका समाधान किया जाएगा। जैसा जो कह रहे हैं कि बाकी लोगों को क्या होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस और कॉर्पोरेट जगत में जो वेल ट्रेड मैन पावर है वो आपके पास में अवेलेबल है। चलिए ठीक संतपाल जी, चलिए माफी के साथ आप लोगों को रोकना पड़ रहा है यहाँ पर क्योंकि समय का अभाव है थोड़ा हमारे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। और फिलहाल अग्निपथ को लेकर के जिस तरीके से बवाल छिड़ा हुआ है, आप देखना ये होगा कि क्या सरकारों की तरफ से कुछ बदलाव किए जाते हैं या फिर ये इसी प्रकार से भर्तियां शुरू की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।